हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डायरी एंट्री। डायरी राइटिंग का मैं फॉर्मेट बताऊंगा आपको और डायरी राइटिंग का एक सैंपल करेंगे। तो डायरी राइटिंग कैसे लिखी जाती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि ये आपकी आंसर शीट है, आपकी आंसर शीट रेक्टेंगल होती है, तो आप उस आंसर शीट में ये लाइन खींचते हो दोनों तरफ। ये दो लाइन तो आप खींचते ही हो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो दो इंच 3-3 इंच थोड़ा सा लाइन खींच लेते हो। उसके बाद हमारा काम होता है वहां क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है वो लिखना है इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद सबसे पहले हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ये आंसर शीट है ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में इधर सबसे पहले हम डे लिखेंगे। डे ऐसे DAY डे लिख के इसके सामने फिर हम डे लिखेंगे। जैसे आज ट्यूसडे, डे ट्यूसडे। ट्यूसडे लिखने के बाद, डे लिखने के बाद इससे नीचे वाली लाइन में, इससे नीचे वाली लाइन में हम डेट लिखेंगे। DATE डेट। नेक्स्ट लाइन में इसके नीचे जस्ट ऐसे DATE डेट लिख के फिर हमें उस दिन की डेट लिखनी है। जैसे आज कौन सी डेट है, 19 नवंबर 2024। ऐसे ये डे और डेट। और तीसरी इस लाइन में, थर्ड लाइन में हमें लिखना है टाइम। ये तीन चीजें सबसे पहले लिखनी है। अब टाइम का थोड़ा ध्यान रखना। टाइम में हमें, क्योंकि डायरी जो होती है वो शाम को, रात को सोते समय लिखी जाती है, बेड टाइम। डायरी लिख के हम गुड नाइट करते हैं, तो यहाँ हम टाइम जो डालेंगे वो शाम को, रात को 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक डालेंगे, सुबह नहीं डालते हैं। इसलिए आप 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास, मैक्सिमम 11 बजे तक टाइम डाल देना। और ये PM लिखना, PM लिखना, चाहे वो 8, 9, 10, 11 तक कोई भी लिख दो। तो सबसे पहला काम ये है, 3 एंट्री डालनी है आपको। DAY डे लिख के डे लिखना है, ट्यूसडे, मंडे, संडे जो भी हो। फिर डेट लिखनी है जिस दिन आप डायरी लिख रहे हैं वो। और तीसरा है वो आपको टाइम लिखना है। ये तीनों लिखने के बाद आपको यहाँ एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे हम लेटर लिखते हैं उसमें सर लिखते हैं, डियर सर लिखते हैं, तो यहाँ भी ऐसे डियर डायरी लिखेंगे हम। डियर डायरी लिखेंगे यहाँ पे, इसी लाइन में होना चाहिए। ये यहाँ पर आगे पीछे नहीं हो। देखो ये डी सारे लाइन से आ रहे हैं ना, तो इंडेंट नहीं करना, स्पेस नहीं छोड़ना आगे पीछे, इसी लाइन से साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, डियर डायरी सैल्यूटेशन है। डायरी का यदि आपने कोई नाम रख रखा है तो वो आप ये भी कर सकते हैं, डियर किट्टी बोलते हैं, जैसे कई जगह आता है ना, तो डियर डायरी लिख दो। इसके बाद हम अपनी डायरी लिखनी शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में ये कहा जाता है कि आपने आज ताजमहल विजिट किया, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए डायरी के साथ। तो आपको सारी बातें यहाँ बतानी है। हम ताजमहल गए, क्या क्या किया, वहाँ एंजॉय किया। या फिर ये पूछ सकते हैं कि, ये भी कह सकते हैं आपको कि आपका बर्थडे था आज, आपने इसको सेलिब्रेट किया स्कूल में, घर में, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए डायरी के साथ। तो रात को सोते समय, बेड टाइम के टाइम वो डायरी एंट्री डालते हैं शाम को, रात को, तो वो हम लिखेंगे। कोई भी एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं आपको, आज का, पिछले हफ्ते का। ठीक है, तो वो सारा एक्सपीरियंस हमें पास्ट टेंस में हमें शेयर करना है। टुडे आई विजिटेड ताजमहल विद माई फादर। टुडे आई विजिटेड ताजमहल विद माई फादर। ऐसे पास्ट टेंस में अपना एक्सपीरियंस बताना है कि भाई हमने आज मेरा बर्थडे मनाया, बहुत एंजॉय हुआ, उसने गिफ्ट दिया, टीचर्स ने मुझे विश किया, मेरे सारे फ्रेंड्स ने विश किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारा एक्सपीरियंस। ऐसे ही ताजमहल गए या किसी और दूसरी जगह घूमने गए, टूरिस्ट प्लेस पर, वो सारा एक्सपीरियंस पास्ट टेंस में आपको लिखना है। कोई ऐसी बात जरूरी नहीं कि सारा पास्ट में ही हो, कोई ऐसी बात बीच में बतानी हो तो वो आप प्रेजेंट में भी हो सकती है। जैसे आप बीच में लिखना चाहते हो, मैं हर साल अपना बर्थडे ऐसे ही मनाती हूँ, तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे ना, सेलिब्रेटेड नहीं करेंगे। तो लगभग ये पास्ट टेंस में होता है।
ठीक है। इसमें भाई वी वेंट देयर बाई ट्रेन, हाँ वहाँ हम ट्रेन से गए। वी रीच देयर एट 11 in the morning. We bought a ticket and entered Taj Mahal. It is a very fantastic building, beautiful building, built by शाहजहां, मुगल एम्परर। और वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे, फॉरेनर्स थे, वो सारी बातें बतानी है आपको। तो ये सारा आपको पास्ट टेंस में यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन वो सिंपल लैंग्वेज हो लेकिन थोड़ी सी ठीक हो, ग्रामेटिकल ठीक हो सारी। उसके बाद ये कितने वर्ड में बताना है, ये आपको 100 से 120 वर्ड्स हैं, इसमें एक्सप्लेन करना है। ये ध्यान रखना, वर्ड लिमिट होती है राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल में वर्ड लिमिट है, वो ना तो ज्यादा हो बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा कम हो। जैसे किसी बच्चे ने 100 में लिख दिया, किसी ने 130 कर दिए, तो ऐसा कोई डिडक्शन नहीं होता। लेकिन ज्यादा अननेसेसरी नहीं कि 2-3 पेज पे आप लिख रहे हो या फिर छोटा सा लिख दिया आपने, तो 100-120 वर्ड्स के आसपास हो। ये आपको सारा आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस, सिंपल है। फिर सबसे पहले ये फॉर्मेट होगा डे टाइम, फिर स्पेस छोड़ के डायरी लिखो। डायरी, डियर डायरी वाली नेक्स्ट लाइन में ही शुरू कर देना है और फिर अपना एक्सपीरियंस बताना है पास्ट टाइम में, हम ये किया वो किया सारा, ठीक है। लास्ट में आप ये यहाँ गुड नाइट भी लिख सकते हो, ये गुड नाइट लिख देना। डायरी को गुड नाइट बोलेंगे ना हम। और फिर नीचे अपना नाम, नीचे आप अपना नाम लिख देना नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। साइन कर देना, नाम लिख देना, ऐसे होता है। ये आपका डायरी एंट्री का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।